Hello guys, so this is the third video of computer memory series. Basically second chapter of third video. Second chapter. Secondary memory अब हम पढ़ रहे हैं. Secondary memory क्या होता है? मच लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करती है. जो डेटा है सेकेंडरी मेमोरी में वो डायरेक्टली प्रोसेस नहीं हो सकता सीपीयू से, पहले इसको प्राइमरी स्टोरेज रैम में कॉपी किया जाता है. फिर सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये डेटा को स्टोर करता है जब वो प्रोसेस नहीं हो रहे होते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो डेटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज में लंबे समय तक रखा रहता है जब तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा या फिर वो यूज़र द्वारा डिलीट नहीं किया जाता. इट इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क. आपने देखा होगा कि लोग जो है अपने शादी के वीडियोस या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो फोटोग्राफर्स होते हैं जो बड़े बड़े वीडियोस और शूट करते हैं वो अपने जो वीडियोस हैं उनको कंप्यूटर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है हमेशा डर बना रहता है डिलीट होने का. लेकिन वो लोग कहाँ रखते हैं? अपने फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, मेमोरी बेसिकली सीडी डीवीडी, ये जो पहले चलता था ना फ्लैश ड्राइव, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं लंबे समय के लिए. जब तक उनको डिलीट ना किया जाए तब तक वो डिलीट नहीं होते हैं. अब फिर होता है हार्ड डिस्क ड्राइव. ये नॉन वॉलेटाइल है एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस. रैंडम एक्सेस यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग रोटेटिंग डिस्क. यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि रोटेटिंग डिस्क या प्लेटर के फॉर्म में डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है. ऑल दीज प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर आर इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में सारे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम स्टोर्ड रहते हैं. फिर इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल दैट होल्ड नॉन मैग्नेटिक फ्लैट. ये सब आपको पता ही है कि एक राउंड डिस्क रहती है, एक स्पिंडल रहता है. पुराने ज़माने में आपने देखा होगा हार्ड डिस्क क्या होता था. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्डेड होती है बैंड में, फिर ईच बैंड मूव करता है ट्रैक में. जो प्लेटर है सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल द प्लेटर्स कॉल्ड सिलेंड्रिकल. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कि हार्ड डिस्क रखी रहती थी, उसमें गाने स्टोर्ड रहते थे. अभी चमकीला मूवी आई है तो चमकीला का जो सिंगर था उसकी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हार्ड डिस्क में गाने सेव थे, लोग चुरा कर रखते थे संभाल कर. फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क इज़ यूज टू स्टोर डेटा बट इट कैन स्टोर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. बस इतना याद रख लो कि स्मॉल डेटा ही यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए फ्लॉपी में. 1/4 इंच कॉपी की फ्लॉपी होती है 1.2 MB. 1/4 इंच फ्लॉपी डिस्क होती है 1.44 MB. फिर है कम्पैक्ट डिस्क. सीडी जिसको आप कहते हो, सीडी आपको पता ही होगा कि कैसे होती है. राउंड शेप होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है. CD is capable of being used as a data storage device along with storing of digital audio. डिजिटल ऑडियो और डिजिटल डेटा को सेव करने के लिए काम में आती है. CD 3 टाइप की होती है. CD रोम, रीड ओनली मेमोरी. इसका मेन फंक्शन ये है कि ये डेटा को रिकॉर्ड परमानेंटली कर देती है ऑन द सरफेस ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज राइट वंस रीड मैनी टाइम्स, वॉम. CD रोम को हम वॉम भी कहते हैं, एक बार लिखो बार बार पढ़ो. ठीक है. CDR, compact disk recordable. Data can be written on these disks only once. The data once stored in these disks cannot be erased. CD में रिकॉर्डेबल डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं. फिर CD रीराइटेबल है. इट इज़ अ इरेजेबल डिस्क. CD rewritable is used to write data multiple times on a disk by the use of format feature. फिर है डिजिटल वीडियो डिस्क. डिजिटल वीडियो डिस्क इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क. DVD इज ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया मैन्युफैक्चर बाय फिलिप्स से मैन्युफैक्चर हुई है और सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहते हैं DVD को.
डीवीडी क्या करती है, एक हाई स्टोरेज प्रोवाइड करती है, कॉम्पैक्ट डिस्क से भी ज़्यादा स्टोरेज। फिर डीवीडी सेवरल गीगाबाइट 4.7 GB से 17 GB तक हो सकती है। डीवीडी कम इन 3 वेराइटीज़, रोम, रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल। रोम, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। फिर है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क ऑफिशियल एब्रीविएशन BD इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क। ये भी ऑप्टिकल डिस्क है, डिज़ाइन टू रीकैप्चर द डेटा नॉर्मली इन DVD फॉर्मेट। 25 GB पर लेयर डेटा कंटेन करता है। ये रिफर टू ब्लू लेज़र यूज टू रीड द डिस्क। इस डिस्क में जो ब्लू लेज़र का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको ब्लू रे कहा जाता है। विच अलाउज इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन अच्छी खासी ग्रेटर डेंसिटी में, लॉन्गर वेवलेंथ रेड लेज़र। जो डीवीडी होता है उनमें लॉन्गर वेवलेंथ रेड लेज़र यूज़ किया जाता है और यहाँ पर ब्लू लेज़र यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लू रे जो होता है वो 5 टाइम्स मोर डेटा देन सिंगल लेयर। तो डीवीडी और ब्लू डिस्क में क्या अंतर है कि जो ब्लू डिस्क है वो 5 टाइम ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है। ये भी 4 फॉर्म में है, रीड ओनली फॉर प्री रिकॉर्डेड कंटेंट, रिकॉर्डेबल फॉर डेटा स्टोरेज, फिर रीराइटेबल फॉर डेटा स्टोरेज एंड रीराइटेबल फॉर HDTV। पेन एंड थंब ड्राइव, ये तो सबको पता ही होगा, आप नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जो USB की जो साइज़ है इट इज़ सेम एज दैट ऑफ अ थंब, इसलिए उसको थंब ड्राइव कहते हैं। फ्लैश ड्राइव्स अलग अलग साइज़ में आने लगी हैं, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 4 GB, 16 GB, 64 GB। फिर है मेमोरी स्टिक, एक छोटू सा कार्ड आता है जैसे हमारी सिम होती है, हमारे फ़ोन में जो डला रहता है USB कार्ड। फ्लैश मेमोरी 4 MB से 256 GB तक का रहता है, सोनी बनाती है। फिर इसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक फिल्म मटेरियल। ये क्या काम में आता है, डेटा कैन बी रेड एज वेल एज रिकॉर्ड। रीड कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, 12 से ये ज़रूरी नहीं है इसकी मेजरमेंट्स कोई। Magnetic tape is durable and can be rewritten, erased, rewritten. Magnetic tapes hold the maximum data which can be accessed sequentially. मैक्सिमम डेटा है, सीक्वेंशली इसको डाल सकते हैं। टाइप ऑफ मैग्नेटिक टेप, 2 टाइप्स होते हैं, टेप रील और टेप कैसेट। रील टू रील टेप, रील टू रील मैग्नेटिक टेप। कैसेट होती थी ना जिसमें वो काली पत्ती सी निकलती थी, उनको हम शायद मैग्नेटिक टेप को बोलते थे। द रेट एट विच डेटा इज रिटर्न टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफरेबल रेट। ट्रैक records data bits as tiny magnetic spots. Sector holds block of data that is read write one time, एक बार में read write। रूट डायरेक्टरी मेन फोल्डर होता है डिस्क का, हार्ड डिस्क फिक्स्ड होती है, कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस एंड देयर स्टोरेज मेथड। अब ये याद कर लो कि इनमें से ये सारे जो हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होते हैं। फ्लॉपी 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 8, 3, 5.5 इंच की। मैग्नेटिक फॉर्म होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। फिर हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम। हार्ड डिस्क होती है मैग्नेटिक, CD रोम ऑप्टिकल, DVD रोम भी ऑप्टिकल, पेन ड्राइव सॉलिड स्टेट और मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक फॉर्म होता है। ये चीज़ है, ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद व्हेन यू यूज़ अ रैम रोम, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, द डेटा मेजर्ड यूजिंग दिस इज। अभी बस ये चीज़ें याद रख लो, एक बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, 0 और 1 जो होते हैं उनको बाइनरी डिजिट कहते हैं। फिर 8 बिट बना के एक बाइट बनाते हैं जिनको 2 निबल भी बोला जाता है। सो 8, एक बाइट में 8 बिट। फिर 1 किलो बाइट में 1024 बाइट, किलो बाइट में बाइट। फिर मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट। फिर 1 गीगाबाइट
1024 मेगाबाइट, फिर 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, 1 पीटाबाइट 1024 टेराबाइट, MB GB TB, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, योटो एंड ब्रोंटो। सब में 1024 ही होता है, इतना याद रख लो बस। और सीक्वेंस याद रख लो, हायरार्की, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट। Bit is the smallest memory measurement unit. Job byte is the highest memory measurement unit. ठीक है।